ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के कोलोराडो राज्य के एक पहाड़ी शहर वुडलैंड पार्क से। एक छोटा, सुंदर और शांत शहर जहां जिंदगी बड़ी आराम से चलती है। लेकिन नवंबर 2018 में इस शहर की शांति को तोड़ दिया गया जब एक 29 साल की महिला केल्से बेरेथ अचानक लापता हो गई। केल्से बेरेथ पेशे से एक पायलट, एक मेहनती और ईमानदार महिला और एक मां जिसकी दुनिया उसकी छोटी बेटी कायली थी। 22 नवंबर 2018 थैंक्सगिविंग डे उससे आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद जैसे वो हवा में घुल गई। ना कॉल आया, ना कोई मैसेज, बस एक गहरी रहस्यमयी खामोशी। केल्से, बेटा, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो तो बस एक बार कॉल कर लो। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते और जब तक तुम्हें ढूंढ नहीं लेते हम चुप नहीं बैठेंगे। उसकी मां ने पूरी उम्मीद से कहा, केल्से, जहां भी हो बस एक बार हमें फोन कर दो। पर वो कॉल कभी नहीं आया। केल्से कभी नहीं लौटी। आखिर कहाँ थी केल्से? उसके साथ क्या हुआ था? ये सवाल हर उस शख्स के जहन में गूंज रहे थे जो केल्से बेरेथ को जानता था। 29 साल की केल्से, एक मां, एक बेटी, एक पायलट, जिसकी जिंदगी अपने 1 साल की बेटी कायली के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन 22 नवंबर 2018 थैंक्सगिविंग डे को केल्से अचानक गायब हो गई। उसकी आखिरी झलक सीसीटीवी में कैद हुई थी। वो अपनी बेटी के साथ एक सुपरमार्केट में दिखी। उसके बाद जैसे वो हवा में गायब हो गई। 10 दिन बाद उसका मोबाइल फोन अमेरिका के एक दूसरे राज्य आइडाहो में एक्टिव पाया गया, जहां रहती थी क्रिस्टली, पैट्रिक फ्रजी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड। यहीं से कहानी ने लिया एक भयानक मोड़। पैट्रिक फ्रजी केल्से का मंगेतर, लेकिन असल में वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ केल्से और दूसरी तरफ क्रिस्टली। एक तरफ केल्से बेरेथ, एक सच्ची पार्टनर, एक प्यारी मां जिससे उसकी सगाई हुई थी। दोनों की एक नन्ही सी बेटी थी, कायली। केल्से ने पैट्रिक को दिल से चाहा। उसने अपना करियर, अपना वक्त, सब कुछ उनकी फैमिली के लिए समर्पित कर दिया। वो चाहती थी कि केली को एक प्यार भरा परिवार मिले। लेकिन पैट्रिक के दिल में केल्से के लिए वो प्यार नहीं बचा था। वो अक्सर बहाने बनाकर केल्से से दूर रहता था। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में थी क्रिस्टली। क्रिस्टली एक नर्स, एक तलाकशुदा मां जो आइडाहो में रहती थी। पैट्रिक और क्रिस्टल के बीच कभी कॉलेज के दिनों में मुलाकात हुई थी। वो रिश्ता फिर धीरे धीरे एक गुप्त अफेयर में बदल गया। क्रिस्टल को लगता था कि पैट्रिक उससे सच्चा प्यार करता है। उसने उसकी बातों पर भरोसा किया। जब पैट्रिक ने कहा, केल्से हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। क्रिस्टल के लिए पैट्रिक एक स्ट्रॉन्ग, मास्कुलिन रैंचर था और केल्से को वो एक दिखावटी परफेक्ट लड़की समझती थी। पैट्रिक के दिमाग में सिर्फ एक प्लान चल रहा था। अगर केल्से रास्ते से हट जाए तो केली सिर्फ मेरी होगी, और इस काम में उसे चाहिए था क्रिस्टल की मदद। उसने मुझसे कहा, हर निशान मिटा दो, हर सबूत धो डालो, जैसे केल्से कभी थी ही नहीं। यही वो जगह है जहां केल्से को जलाया गया था। पैट्रिक ने क्रिस्टल से 3 बार कहा, उसे मार दो। पहली बार जहर से, दूसरी बार लोहे की छड़ से हमला करके, तीसरी बार किसी सुनसान सड़क पर धक्का देकर। लेकिन क्रिस्टल हर बार पीछे हट गई। वो जानती थी ये गलत है, लेकिन पैट्रिक के प्यार और उस पर उसके जादू से वो पूरी तरह बंध चुकी थी। फिर आया थैंक्सगिविंग का दिन,
पैट्रिक ने कैल्से को घर बुलाया। उसकी छोटी बेटी उसी घर के एक कमरे में थी और पैट्रिक ने कैल्से को बेसबॉल बैट से मारा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 15 बार, तब तक जब तक उसकी सांसें थम न गई। कमरे में मौत का सन्नाटा था, लेकिन दूसरी तरफ एक बच्ची खेल रही थी, बिल्कुल अनजान उस खौफनाक मंजर से जो पास ही घट रहा था। हत्या के बाद पैट्रिक ने कैल्से की लाश को एक काले प्लास्टिक कंटेनर स्टोरेज टोट में डाला और उसे अपने फ्लोरेसेंट कोलोराडो वाले रैंच पर ले गया, जहां एक सुनसान बान में उसने लाश को छुपा दिया। 3 दिन तक कैल्से की लाश वहीं पड़ी रही, ठंडी, बेजान और अकेली। फिर पैट्रिक ने बनाया एक नरक जैसी चिता, एक लोहे के बड़े पशुटब में भर दी लकड़ियां, पेट्रोल और दूसरी ज्वलनशील चीजें, और फिर शुरू हुआ भस्म करने वाला तांडव। क्रिस्टल ली के अनुसार पैट्रिक ने कैल्से की लाश को कई घंटों तक जलाया। उसकी पहचान, उसकी यादें, सब कुछ राख कर डाला। यहां तक कि कैल्से का पर्स, उसका फोन, हर निजी सामान उसी आग में फेंक दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, आग के बाद कुछ नहीं बचा, न कोई हड्डी, न कोई निशान, न एक टुकड़ा भी। अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत में कहा, आग इतनी भयंकर थी कि इंसान का वजूद तक मिट गया। क्रिस्टल ली, पैट्रिक की छुपी हुई प्रेमिका, एक ऐसी औरत जो खुद एक मां थी और पेशे से नर्स भी, लेकिन पैट्रिक के प्यार में वो इंसानियत की सारी हदें पार कर गई। पैट्रिक ने उससे कहा, तुम्हें हर सबूत मिटाने हैं, सब कुछ धो डालो। क्रिस्टल कोलोराडो पहुंची। कैल्से का घर पूरी तरह से खामोश था, लेकिन उस घर में अब भी खून की बू थी, दर्द की चीखें थी। उसने दस्ताने पहने और शुरू की वो सफाई जो किसी पाप को छुपाने के लिए की जा रही थी। दीवारों पर खून के छींटे थे, बाथरूम में, किचन में और बच्चे के कमरे के पास भी। और क्रिस्टल ने मान लिया, पैट्रिक ने कैल्से को बेसबॉल बैट से मारा था। उस वक्त कैल्से की छोटी सी बेटी काइली घर के दूसरे कमरे में थी। क्या किसी मां के लिए इससे ज्यादा डरावना अंत हो सकता है? पुलिस की जांच शुरू हुई जब कैल्से बेरेट की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कैल्से 22 नवंबर 2018 को आखिरी बार देखी गई थी, वुडलैंड पार्क, कोलोराडो में। उसके बाद वो एकदम से लापता हो गई। सबसे पहले शक गया पैट्रिक फ्रजी पर, क्योंकि वही उसका मंगेतर था और आखिरी इंसान भी जिससे कैल्से की बात हुई थी। पुलिस ने उसका फोन ट्रैक किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कैल्से का फोन कुछ दिन बाद आइडाहो में ऑन हुआ था और वहां की लोकेशन से जुड़े थे क्रिस्टल ली के मोबाइल सिग्नल्स। यानी कोई कैल्से का फोन ले गया था ताकि लगे कि वो अब भी जिंदा है। फिर पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज। पैट्रिक फ्रजी को कैल्से के घर जाते हुए देखा गया, लेकिन वापस अकेले आया। उसकी ट्रक की मूवमेंट्स को भी पुलिस ने ट्रैक किया। जिस दिन कैल्से गायब हुई
उसी दिन पैट्रिक अपनी गाड़ी से कुछ भारी सामान ले जाता दिखा, और जब क्रिस्टल को पुलिस ने दबाया तो उसने सब कुछ उगल दिया। आइए अब इस दिल दहला देने वाले मामले की अंतिम कड़ियां जोड़ते हैं, जहां इंसाफ की लड़ाई शुरू होती है और सच सबके सामने आता है। जब क्रिस्टली ने सब कुछ कबूल कर लिया, पुलिस ने तुरंत पैट्रिक फ्रजी को गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 2008 पैट्रिक को फर्स्ट डिग्री मर्डर, सबूत मिटाने और षड्यंत्र रचने के कई आरोपों में जेल भेजा गया। क्रिस्टल ने पैट्रिक का साथ दिया, हालांकि उसने खुद कैल्से की हत्या नहीं की थी, पर वो सब कुछ जानती थी और फिर भी पुलिस से छिपाती रही। उसे 3 साल की जेल की सजा हुई और बाद में 2022 में रिहा कर दिया गया। लेकिन कोर्ट में क्रिस्टल की गवाही ही वो अहम कड़ी थी जिसने पैट्रिक को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। काइली, कैल्से की प्यारी बेटी, जो उस भयानक दिन घर में ही थी। एक अलग कमरे में वो महज 14 महीने की मासूम बच्ची थी, जिसे ये तक नहीं पता था कि उसकी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। अब वो अपनी नानी के साथ रहती है, जो उस बच्ची को हर दिन ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी मां कैल्से एक बहुत प्यारी इंसान थी। और ये था कैल्से बैरेट का सच, एक ईमानदार, प्यार करने वाली और सीधी साधी महिला, जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका पार्टनर एक डरपोक, झूठा और हिंसक इंसान था, जो अपनी दोहरी जिंदगी को बचाना चाहता था। क्राइम फाइल्स हिंदी आपके लिए लाता है ऐसे ही सच्चे अपराधों की कहानियां, जहां हर चेहरा मासूम नहीं होता और हर प्यार सच्चा नहीं। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप क्रिस्टल को सिर्फ 3 साल की सजा से संतुष्ट हैं